हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि वर्ण रचना क्या होती है, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शब्द रचना क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं शब्द रचना। शब्द रचना में शब्द की रचना क्या होता है, शब्द की रचना। ठीक, आइए हम पढ़ते हैं शब्द रचना। इसकी परिभाषा दे रखी है, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। यानी जो वर्णों का सार्थक होना, सार्थक यानी होता है जिसका अर्थ हो। जैसे हम ले लेते हैं मोहन, मोहन, तो इसका कोई अर्थ होता है। जैसे हम न ह मो कर देते तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये क्या होता है, निरर्थक शब्द हो जाते हैं। तो वर्णों के सार्थक संघात शब्द को, सॉरी, संघात को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन आदि। इस शब्दों के रूप, अब शब्दों के रूप कितने होते हैं ये जान लेते हैं। शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। अब इनका वर्गीकरण भी दो रूपों में किया है, जैसे सार्थक शब्द और एक और निरर्थक शब्द, ये दोनों शब्द होते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले। ठीक है, ये भी यही दे रखा है, जिन शब्दों का अर्थ होता है, मतलब जैसे कोई शब्द होता है उनका अर्थ होता है, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्र आदि। ठीक है, अब सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। अब सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आइए हम जान लेते हैं 5 भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला, रचना के आधार पर, मतलब रचना के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति और जन्म के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और चौथा है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। और पांचवा है विकार या प्रयोग के आधार पर। ये पांचों भेद होते हैं। अब हम इनको पांचों को डिटेल से पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो हमें इसमें आगे दे रखा है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है योग रूढ़ शब्द और तीसरा है यौगिक शब्द। अब हम पहला पढ़ लेते हैं इनको डिटेलाइज। तो पहला है हमारा रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है, मतलब रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके आगे उपसर्ग न लगा हो, जिसका संधि विच्छेद न किया जा सकता हो, या जिसके टुकड़े न किया जा सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं हमको, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जैसे घर है, जैसे हम घर, सॉरी, जैसे घर, आंगन, इनके हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, संधि विच्छेद। जैसे आप घर का संधि विच्छेद करके देखो, घर, घर प्लस र, घ प्लस र कैसे करोगे आप, नहीं कर सकते। तो इनका संधि विच्छेद नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रूढ़ शब्द। अब जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, मैंने बताया था आपको, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम आदि, उन्हें क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। और अगला है योग रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हो, मतलब जो रूढ़ शब्द है ना दो, वो तीसरे का अर्थ बताते हो, जैसे तीसरे शब्द का अर्थ बताते हो, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गजानन। अब गजानन में क्या होता है, इसमें संधि विच्छेद भी होती है। जैसे गजानन, जैसे गज प्लस आनंद, तो ये क्या होता है, ये गजानन किसका नाम होता है, गणेश का। तो ये कोई तीसरे शब्द का अर्थ बता रहा है, जैसे गणेश। ठीक है, जैसे पंकज, पंकज किसको बोलते हैं, कमल को। जैसे दशानन, दशानन रावण को बोलते हैं। जैसे लंबोदर, द्विज आदि। तो इनमें क्या होता है, इनमें तीसरे शब्द का अर्थ बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। अब तीसरा है यौगिक शब्द। क्या है, यौगिक शब्द। जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर तीसरा अर्थ नहीं देते। अब इसमें क्या है, इसमें तीसरा अर्थ नहीं देते, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें संधि विच्छेद हो जाता है। जैसे ये रूढ़ शब्द भी नहीं है, जैसे ये विद्याधन आलय। अब विद्यालय का संधि विच्छेद हो रहा है, तो ये उसी शब्द का है। विद्यालय क्या बोलते हैं, स्कूल, एक ही शब्द है, इसका कोई तीसरा अर्थ तो निकल नहीं रहा। जैसे वाचनालय, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक, पुस्तक के लिए आलय, साइकिल सवार, चिड़ियाघर, ठीक है, आदि। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं सुनने में आया है कि अभी 5000 पदों पर पटवारी की वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप जिन बच्चों को अगर पटवारी की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम 2-3 दिनों में पटवारी की वीडियो लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे।